मोटरवे गैंग रेप केस, मरकजी मुलजिम छलावा बन गया। पुलिस आबिद को पकड़ने में नाकाम। कसूर के करीब राजा झंग में आमद की इतला। अफसर और अहलकार घर तक पहुंच गए। मुलजिम गेट तक आया और सुबह होते ही खेतों में फरार हो गया। नफरी 5 घंटे तक तलाश करती रही। लकीर पीटते अहलकारों की हवाई फायरिंग। दुनिया न्यूज तफसीलात सामने ले आया। वे केस के हवाले से तफ्तीश तो 100% जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है और वो जो एक मरकजी मुलजिम 2 हैं उनमें से जो एक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। उसकी दोनों बीवियां, उसका वालिद, उसका भाई, उसके फैमिली के बाकी लोग सारे के सारे जो है वो गिरफ्तार हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो जल्द ही मिलेगा। खातून ज्यादती केस की तफ्तीश मुकम्मल। मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग कर दिया, जल्द पकड़ लेंगे। बहुत सी चीजें अभी सामने नहीं ला सकते, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुतासरा खातून ने तस्वीर देकर आबिद मली और शफकत को पहचान लिया। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोटरवे पर खातून से ज्यादती इंतहाई अफसोसनाक। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुक्मरानों को अपोजिशन पर तनकीद से ही फुर्सत नहीं। असेंबली में अहम कानून भी जबरदस्ती पास कराए जाते हैं। अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान बार काउंसिल की APC से खिताब। मोटरवे वाक़े के खिलाफ लाहौर के मॉल रोड पर जमात इस्लामी का धरना। पाकिस्तान में बच्चे और बच्चियां महफूज नहीं। हुक्मरान फिर भी तब्दीली के दावेदार। अवाम को मौजूदा निजाम के खिलाफ उठना होगा। सिराजुल हक का खिताब। सोशल मीडिया पर लड़की और फैमिली को हरासा करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। लाहौर पुलिस माफियाज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। माजी में नून लीग कब्जा ग्रुप मुनशियात फरोशों को सपोर्ट करती रही। अब पुलिस की गफलत और नाअहली पर समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब का ऐलान। 100 से ज्यादा अफराद को जिंदा जलाने में कौन कौन शामिल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेह बल्दिया फैक्ट्री का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। वरिसा 8 साल से इंसाफ के मुंतज़िर। वजीर आजम इमरान खान 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तकरीर 3रे नंबर पर शेड्यूल। पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। कौम ने यह फैसला करना है कि जिधर से भी हमें पैसा बचे हमने वो तालीम के ऊपर डालना है। और मेरी जो सबसे पहला अभी है कि हमारे पास एक है एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दें। करप्ट लोगों से पैसा निकलवाकर तालीम पर खर्च करने का प्लान। कानून साजी का सोच रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है। वजीर आजम का हरिपुर में तकरीब से खिताब। पाक ऑस्ट्रिया फेकविट शॉल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। शराब लाइसेंस केस में बड़ी पेशरफ। नैप लाहौर का बड़ा एक्शन। मकामी होटल को इजाजतनामा जारी करने वाले साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दी थी। वजीर आला उस्मान बुस्तार के दस्तखत किसी भी सरकारी दस्तावेज पर मौजूद नहीं। मुजव्विजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI अलग अलग एजेंडे पर कायम। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत गिराने की मुखालिफ। मौलाना फजल रहमान हुक्मरानों को फौरी घर भिजवाने के लिए बेचैन। छोटी जमातों को कायल करने में कामयाब। APC का एजेंडा ओपन रखने का फैसला। कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। शाम मेरी मुलाकात हुई है दोनों से, बिलावल से भी और शहबाज शरीफ से। सो सब पुरबाश है। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, बल्कि उसने पूरा एहतराम किया असम्बली का भी, स्पीकर का भी। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले। शीन का निकलना तय है।
शहबाज शरीफ और बिलावल पुरबाश शीन का नून से निकलना तय है। शेख रशीद दावे पर प्राइम। ऑपोजिशन की एपीसी नाकामी से दो चार होगी। अहम मामलात पर कानून साजी हुकूमत की बड़ी कामयाबी। पार्लियामेंट में रूल्स को नहीं रौंदा गया। वजीर रेलवे की गुफ्तगू। अल-अजीज और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरतानिया इरसाल। सेक्रेटरी खारजा उमूर को साबिक वजीर आजम के वारंट की तामील का हुक्म। 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चौधरी बरादरान को एक केस में रिलीफ। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के खिलाफ बैंक से ना दहिंदगी की इंक्वायरी बंद। आमदन से जायद असासे और गैर कानूनी भर्तियों के केसेस की तहकीकात जारी रहेंगी। नाब तर्जुमान। FIA के तमाम इल्जामात बेबुनियाद। कहानी गढ़ के एक खुद साख्ता केस बनाया गया। इंक्वायरी कमीशन का मकसद चीनी की कीमत में इजाफे की वजह मालूम करना था। बेटे का JDW इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं। तलबी पर जहांगीर तरीन का रद्द अमल। और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट वादे की जानिब पहला कदम। सूबा भी हम ही बनाएंगे। सूबे के बल्दियाती फंड्स कम करके जनूबी पंजाब पर लगाए जाएंगे। मुल्तान मेरा घर मसाइल हल करना फर्ज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस की गिरफ्त से निकल गया। गुज़िश्ता रात पुलिस को मुल्जिम आबिद के राजा जंग गांव में आने की इत्तला मिली थी। उमर जावेद से मजीद जानेंगे। उमर, एक बार फिर से आबिद की गिरफ्तारी में पुलिस को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल, ये तीसरी दफा हो गया है कि पुलिस की अपनी नाकिस हिकमत अमली और नाकिस तैयारी की वजह से मुल्जिम जो है निकल गया। पहली दफा मुल्जिम किला तारशाह से पुलिस के हाथों से निकल गया था। दूसरी दफा साहिवाल के इलाके चीचावतनी से मुल्जिम जो था वो निकल गया था। और रात को पुलिस को एक कंफर्म टिप मिली थी कि मुल्जिम कसूर के इलाके राजा जंग के अंदर में किसी रिश्तेदार के घर आकर क्याम करेगा। पुलिस ने वहां पर 4 अहलकारों और अफसर और अहलकारों को तैनात किया हुआ था, लेकिन पुलिस की नाकिस स्ट्रेटेजी की वजह से आबिद को कहीं से पता चल गया या शक गुजरा कि पुलिस पहले से मौजूद है, वो वहां से निकल गया। जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पे वहां पे सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। 5 घंटे तक कमाद की फसल में और दीगर जो वहां पे मुल्क का फसलें थी उसके अंदर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन आबिद निकल चुका था और पुलिस के हाथ सिर्फ वक्त का ज़िया ही आया। और ये तीसरी दफा हुआ है कि मुल्जिम जो है वो सिर्फ 5 मिनट के फर्क से पुलिस के हाथों से निकल गया है। और ये वो पुलिस है जो 48 घंटे में मुल्जिम को गिरफ्तार करने के दावे कर रही थी, और अब कई 48 घंटे गुजर गए लेकिन पुलिस के हत्थे आबिद अली नहीं चढ़ा। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि मुल्जिम आबिद का जूता और कुछ इस तरह की चीजें पुलिस के हाथ लगी हैं, जिससे ये कंफर्म हुआ कि वो यहाँ पर मौजूद था लेकिन हाथ ना आ सका। जी, जब आपको शायद याद हो, जब पहला पुलिस ने छापा मारा था इसकी गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा के इलाके किला तारशाह में, तब भी पुलिस को 100% कंफर्म टिप मिली थी कि मुल्जिम जो है वो किला तारशाह में मौजूद है। लेकिन कैसे मुल्जिम वहां से फरार हो गया, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं कि मुल्जिम वहां से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस को इतला मिली थी 2 रोज कबल कि वो साहिवाल के करीब किसी जगह पे मौजूद है, जिसके ऊपर पुलिस ने दोबारा रेड की है, लेकिन वो पुलिस की हाथ निकल गया। अब भी रात को ये कंफर्म टिप थी और हमारे जो बावसूख जराए वो बताते हैं कि सिर्फ 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट का फर्क पड़ा है उसकी गिरफ्तारी और फरार होने के अंदर, कि अगर 5 मिनट पहले पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर लेती तो वो गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन वो दोबारा रात के अंधेरे और फसलों का फायदा उठा के फरार हो गया है। अब दोबारा से जराए का बताना है कि दोबारा से टीमें जो हैं वो गिरफ्त कर रही हैं और इनको दोबारा दीपालपुर वाली साइड और ये जो कसूर वाली बेल्ट है इसके ऊपर उसकी मौजूदगी की इत्तला है, जहाँ पे दोबारा छापे मारने के लिए पुलिस जो है वो तैयार हो रही है। अब देखना ये है कि पुलिस चौथी मरतबा को गिरफ्तार कर पाती है कि नहीं कर पाती, लेकिन अभी तक पुलिस की नाकिस हिकमत अमली की वजह से मुल्जिम जो है वो एहतियात है और
9 रोज गुजर जाने के बावजूद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आ पा रहा। ठीक है, 9 रोज गुजर चुके हैं लेकिन पुलिस अब तक आबिद को गिरफ्तार करने में नाकाम है। शुक्रिया उमर अपडेट करने का। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.